झारखंड के माओवादियों के तरफ से पहली बार सरकार से शांति वार्ता को लेकर एक प्रेस नोट जारी करने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि यह प्रेस नोट मुझे पर्सनली नहीं मिला है, मैंने इसे दूसरे मीडिया संस्थान से प्राप्त किया है। इस प्रेस नोट से संबंधित पूरे झारखंड में सिर्फ प्रभात खबर ने यह खबर को छापी थी और एक डिजिटल न्यूज पोर्टल में यह खबर देखने को मिली। मेरी पहली नजर में ये एक फेक प्रेस नोट लग रहा है, क्योंकि आप जितने भी माओवादियों द्वारा जारी प्रेस नोट को गौर से देखेंगे उसमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सबसे ऊपर में लिखा होता है। साथ ही उसके बगल में पार्टी का चिन्ह भी जरूर रहता है, मगर इस प्रेस नोट को अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी लिखा गया है और नीचे में संगठन का नाम दिया हुआ है और कहीं भी पार्टी का चिन्ह नहीं है। बताया जा रहा है कि इस प्रेस नोट का प्रवक्ता आजाद के द्वारा इसे जारी किया गया है, मगर आप प्रवक्ता आजाद के सारे प्रेस नोट को देखेंगे तो उसका लिखने का फॉन्ट और जो पार्टी का चिन्ह है और जो पार्टी का नाम है वो सबसे ऊपर लिखा होता है। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में भी शांति वार्ता को लेकर 5 प्रेस नोट जारी किए गए, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर पार्टी का ही नाम लिखा हुआ रहता है और साथ में माओवादियों का जो चिन्ह है वो जरूर वहां रहता है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर इस प्रेस नोट के दावे के अनुसार माओवादियों ने सर्वप्रथम बोकारो में मारे गए 8 नक्सलियों का जिक्र किया है। मैं इस प्रेस नोट को इसलिए भी फेक बोल रहा हूं क्योंकि 29 जनवरी को भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर संजय गोंझू भी मारा गया था और एक महिला नक्सली भी मारी गई थी, उसका भी जिक्र कहीं इस प्रेस नोट में नहीं मिला। वहीं बोकारो के अंदर ही 22 जनवरी को 2 नक्सली मारे गए, उसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं मिला, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद माओवादियों ने यह प्रेस नोट अगर जारी किया है तो वो ये तमाम घटनाओं का जिक्र इसमें वो जरूर करते हैं। इस प्रेस नोट के दावे के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अब हम जब शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं तो हम पर हमले जारी रखना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम आत्मरक्षा के लिए मजबूर हो सकते हैं। हमारी पार्टी राजनीतिक संगठन है और समस्या का हल राजनीतिक रूप से संभव है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार हमें वार्ता का अवसर दे। हम सरकार से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस लाइन को आप अगर गौर से पढ़ेंगे जो प्रभात खबर में छपी है और माओवादियों के तरफ से हमारी पार्टी राजनीतिक संगठन है और समस्या का हल राजनीतिक रूप से संभव है। आपको बता दें कि शांति वार्ता को लेकर जितने भी माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किए हैं उसमें कहीं भी इस तरह के शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेस नोट है उसे बोकारो इलाके के रहने वाले जो सीपीआई पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हीं में से किसी ने इसको तैयार कर प्रवक्ता आजाद का नाम देकर जारी किया गया होगा, क्योंकि ज्यादातर मीडिया संस्थान को यह प्रेस नोट नहीं मिला है, क्योंकि इसमें यह भी लिखा गया है कि बोकारो लुगु पहाड़ में 3 मुद्दे को लेकर बैठक होने वाली थी। शांति वार्ता को लेकर पहला, और दूसरा था पारसनाथ पहाड़ और उसके आसपास आदिवासियों का विस्थापन को लेकर, और तीसरा मुद्दा के बारे में बता रहे हैं कि लुगु पहाड़ सरना धर्मगढ़ को समाप्त कर पूंजीपतियों को सौंपने का विरोध, मगर उससे पहले मुठभेड़ हो गया और 8 माओवादी मारे गए, ऐसा माओवादी बता रहे हैं। अगर वहां मुठभेड़ नहीं होती तो इन मुद्दों पर जो है वहां पर बैठक होती, ऐसा वो लिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कभी भी इन मुद्दों पर माओवादियों ने इससे पहले कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो बोकारो इलाके में माओवादियों के जो सपोर्टर हैं, हो सकता है उनके द्वारा इन मुद्दों को आज इसलिए बताया जा रहा है ताकि लोगों को ये लगने लगेगा कि नक्सली जनता के हितों में अभी कार्य कर रहे हैं और ये नक्सल अभियान बंद होना चाहिए, शांति वार्ता होना चाहिए। एक पूरा प्रोपेगेंडा जैसा यह प्रेस नोट लग रहा है, क्योंकि जितने भी शहरी माओवादी हैं जो समर्थन देते हैं उनको अब चिंता सता रहा है कि माओवादियों के सबसे बड़े लीडर जनरल सेक्रेटरी बसव राजू के मारे जाने के बाद अब अगली पारी झारखंड के बड़े इनामी माओवादी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से
सारंडा में छुपे माओवादियों के तरफ से कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किए गए हैं और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने सारंडा को घेरने के लिए जगह जगह एफओबी कैंप बनाना शुरू किया है और बुरी तरह से माओवादी अब घिर चुके हैं। ऐसे में जब सारंडा से कोई शांति वार्ता को लेकर प्रेस नोट जारी नहीं हो रहे हैं, तब उनके समर्थकों के द्वारा हो सकता है एक फेक प्रेस नोट जारी कर तेजी से चल रहे अभियान को रोकने की साजिश की जा रही होगी। अब आगे देखना होगा कि इसकी क्या सच्चाई है, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से यही बात होगी जो मैंने आपको वीडियो में बताया। अब देखना होगा सारंडा में छुपे माओवादियों को क्या कुछ होगा और कौन सी बड़ी लेटेस्ट अपडेट सारंडा से निकलकर सामने आएगी। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।